वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए सही आईटीआर फॉर्म कैसे चुनें? ITR 1 या ITR 2? सही आईटीआर फॉर्म चुनने के लिए टिप्स: अपनी आय के स्रोतों की जांच करें। यदि आपकी आय केवल वेतन, एक मकान संपत्ति और ब्याज से है तो ITR 1 चुनें। यदि आपके पास पूंजीगत लाभ, कई संपत्तियां या विदेशी आय है तो ITR 2 चुनें। भारत में आयकर रिटर्न ITR दाखिल करना हर वेतनभोगी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन अक्सर लोग यह तय करने में उलझन में पड़ जाते हैं कि उनके लिए कौन सा फॉर्म सही है, ITR 1 सहज या ITR 2। इस ब्लॉग में हम वित्तीय वर्ष 2024-25, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए इन दोनों फॉर्म्स की पात्रता, विशेषताओं और अंतरों को समझेंगे ताकि आप आसानी से सही फॉर्म चुन सकें। ITR 1 सहज क्या है? ITR 1, जिसे सहज के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से उन वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशन भोगियों के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी आय सीमित और सरल स्रोतों से होती है। यह एक पेज का आसान फॉर्म है जो निम्नलिखित मामलों में उपयोग किया जा सकता है। ITR 1 की पात्रता: निवासी व्यक्ति, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो भारत में कर योग्य है, कुल आय 50 लाख रुपए तक हो, आय के स्रोत वेतन या पेंशन, एक मकान संपत्ति से आय जैसे किराया, अन्य स्रोतों से आय जैसे बैंक जमा पर ब्याज, पारिवारिक पेंशन या डिविडेंड, कृषि आय 5000 रुपए तक। नए बदलाव: इस वर्ष से यदि लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ LTCG जैसे शेयरों या म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपए तक हैं, तो भी ITR 1 दाखिल किया जा सकता है। ITR 1 कब नहीं चुनना चाहिए? यदि आपके पास एक से अधिक मकान संपत्ति है, यदि आपके पास पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन्स हैं, जैसे शेयरों, म्यूचुअल फंड या संपत्ति की बिक्री से आय जो ITR 1 की सीमा से अधिक हो, यदि आप कंपनी के निदेशक हैं या आपके पास गैर सूचीबद्ध शेयर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, यदि आप अनिवासी भारतीय NRI हैं, यदि आपके पास विदेशी संपत्ति या विदेश से आय है। ITR 2 क्या है? ITR 2 उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी आय के स्रोत अधिक जटिल हैं और जो ITR 1 की पात्रता को पूरा नहीं करते। ये फॉर्म उन वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पूंजीगत लाभ, एक से अधिक संपत्तियां या विदेशी आय जैसे अतिरिक्त आय स्रोत हैं। ITR 2 की पात्रता: वेतन या पेंशन से आय, एक से अधिक मकान संपत्ति से आय, पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन्स, चाहे वह शेयरों, म्यूचुअल फंड या संपत्ति की बिक्री से हो, जिसमें अल्पकालिक STCG और दीर्घकालिक LTCG दोनों शामिल हैं। विदेशी संपत्ति या विदेश से आय, कंपनी में निदेशक या गैर सूचीबद्ध शेयरों में निवेश, अनिवासी भारतीय NRI या हिंदू अविभाजित परिवार HUF, कृषि आय 5000 रुपए से अधिक। ITR 2 कब चुनना चाहिए? यदि आपके पास ITR 1 की सीमाओं से अधिक जटिल आय स्रोत हैं, यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया है और पूंजीगत लाभ अर्जित किया है, यदि आपके पास कई संपत्तियां हैं या आप विदेशी आय की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फॉर्म 16 की जांच करें। फॉर्म 16 में आपकी वेतन आय और TDS की जानकारी होती है। इसे AIS और फॉर्म 26 AS के साथ मिलान करें ताकि कोई आय छूट न जाए। कर शासन का चयन: नया कर शासन डिफॉल्ट है, लेकिन पुराना शासन चुनने के लिए आपको सक्रिय रूप से ऑप्ट करना होगा। पुराना शासन धारा 80C, 80D, HRA जैसे छूट और कटौतियों की अनुमति देता है। सही फॉर्म चुनने का महत्व: गलत फॉर्म चुनने से रिटर्न की प्रोसेसिंग में देरी कर विभाग से नोटिस या रिटर्न की अस्वीकृति हो सकती है। समय पर दाखिल करें। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। समय से पहले दाखिल करें ताकि अंतिम समय की परेशानी से बच सकें। निष्कर्ष: वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए ITR 1 और ITR 2 के बीच चयन उनकी आय के स्रोतों और जटिलता पर निर्भर करता है। यदि आपकी आय सरल है और 50 लाख रुपए से कम है, तो ITR 1 सहज आपके लिए सबसे आसान विकल्प है। लेकिन यदि आपके पास पूंजीगत लाभ, कई संपत्तियां या विदेशी आय है, तो ITR 2 चुनना होगा। अपनी आय का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें, फॉर्म 16 और AIS/26 AS का मिलान करें और सही कर शासन का चयन करें। यदि आपको अभी भी संदेह है तो किसी कर सलाहकार से परामर्श लें। समय पर और सही ITR दाखिल करके कर संबंधी परेशानियों से बचें।